नमस्कार। ज्योग्राफी के इस नए विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टारगेट एकदम क्लियर है, एग्जाम के सबसे हाई यील्ड तथ्यों को बिल्कुल पक्का करना। सही कहा। और आज टॉपिक क्या है? भारतीय नदी प्रणाली यानी इंडियन रिवर सिस्टम। बिना किसी देरी के चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं इस क्लासिक प्रीलिम्स ट्रैप क्वेश्चन से। इनमें से कौन सी नदी मीठा पानी यानी फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स का प्राकृतिक आवास है? ऑप्शंस हैं बियास, चेनाब, इंदिस या गंगा। बड़ा ही ट्रिकी सवाल है ना? ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों का फेवरेट है। इसका जवाब हम थोड़ी देर में रिवील करेंगे जब इन रिवर सिस्टम्स को डीपली एनालाइज किया जाएगा, तो ध्यान से सुनते रहिए। आइए बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ, भारतीय नदी प्रणाली। ये मैप एस्पिरेंट्स के लिए एक अल्टीमेट चीट शीट है। पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम दो महाभागों में बटा हुआ है। देखिए, करीब 70% यानी 77% पानी सीधा बे ऑफ बंगाल में जाता है। क्यों? क्योंकि वहां का ढलान ज्यादा है। इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और कृष्णा जैसी विशाल नदियां शामिल हैं। एकदम सही। और जो बाकी बचा 23% ड्रेनेज है वो अरेबियन सी में गिरता है। इस लिस्ट में इंडस, नर्मदा, तापी और पेरियार आती हैं। ये बेसिक 77-23 का डिवीजन एलिमिनेशन राउंड्स में एकदम गेम चेंजर साबित होता है। अब इन दोनों सिस्टम्स के बीच का मैं फर्क समझना बहुत जरूरी है। जो हिमालयन नदियां होती हैं वो पेरेनियल होती हैं, मतलब उनमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि उन्हें बर्फ पिघलने से और बारिश दोनों से पानी मिलता है। और हाँ, पहाड़ों को काटकर ये गहरी वी शेप्ड वैलीज बनाती हैं। पर दूसरी तरफ जो पेनिनसुला नदियां हैं वो आयु में काफी पुरानी हैं। उनका फ्लो मैच्योर हो चुका है। इनकी घाटियां चौड़ी होती हैं और थोड़ी उथली होती हैं। ये मुख्यतः सीजनल होती हैं, सिर्फ बारिश पर निर्भर करती हैं। तो देखा जाए तो दोनों का इवोल्यूशन एकदम अलग तरीके से हुआ है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, हिमालयन नदियां। ये जो टेबल सामने है ना, ये सीधा मैचिंग क्वेश्चंस में आती है, तो इन ओरिजिन पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। इंडस नदी तिब्बत में कैलाश माउंटेन रेंज के पास बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। बिल्कुल। और गंगा का उद्भव गौमुख से जुड़ा है, जबकि ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ये तीनों एग्जैक्ट ओरिजिन पॉइंट्स नोट्स में हमेशा हाईलाइट होने ही चाहिए। अब इंडस रिवर सिस्टम की सहायक नदियों का क्रम देखते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये पांचों नदियां मिलकर पंचनाद बनाती हैं। इन्हें नॉर्थ से साउथ बिल्कुल इसी सीक्वेंस में याद रखना चाहिए। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण एग्जाम फैक्ट ये भी है कि इंडस भारत के सबकॉन्टिनेंट में सबसे वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है। ये अकेले काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंजेस के ग्लेशियर्स का पानी ड्रेन करती है। और अब एक ऐसे फैक्ट पर आते हैं जो बार बार परीक्षा में फ्लैश होता है, देवप्रयाग। इसे याद रखने का एक सुपर आसान मेमोनिक है बैड, यानी BAD। बी से भागीरथी और ए से अलकनंदा। ये दोनों मिलकर डी यानी देवप्रयाग में पवित्र गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ये प्रयाग वाले छोटे छोटे पॉइंट्स हमेशा स्कोर बढ़ाते हैं। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, प्रायद्वीपीय नदियां। इन मैच्योर नदियों के ओरिजिन से भी मैचिंग सवाल आना लगभग तय होता है। गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। कृष्णा नदी का स्रोत महाबलेश्वर में है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि कृष्णा और महाबलेश्वर दोनों ही शब्दों में थोड़ी महानता का आभास है। और कावेरी निकलती है कर्नाटका में ब्रह्मगिरी हिल से। ये क्विक रिवीजन एग्जाम से ठीक पहले बहुत काम आती है। सही बात है। और पेनिनसुला नदियों के आने पर दो सबसे बड़े एग्जाम ट्रैप्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए। पहला ट्रैप यह है कि गोदावरी को उसके बड़े आकार और विशाल विस्तार की वजह से अक्सर दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। इसे गंगा से कंफ्यूज नहीं करना है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा पॉइंट, कावेरी नदी बाकी पेनिनसुलर नदियों से थोड़ी अलग है। एक बड़ा एक्सेप्शन है, इसमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि इसके अपर कैचमेंट को गर्मियों में साउथ वेस्ट मानसून से बारिश मिलती है और लोअर कैचमेंट को सर्दियों में नॉर्थ ईस्ट मानसून से पानी मिल जाता है। ये एक्सेप्शन बार बार टेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, पश्चिम बहने वाली नदियां। पेनिनसुलर प्लेटो का ढलान वैसे तो ईस्ट की तरफ है, इसलिए ज्यादा नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। पर नर्मदा और तापी इस रूल का एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। और ये एक्सेप्शन क्यों है? ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ अरेबियन सी में इसलिए बहती हैं क्योंकि ये ट्रफ फॉल्ट्स, जिन्हें हम रिफ्ट वैलीज कहते हैं, उनके बीच से होकर गुजरती हैं। इन हार्ड रॉकी घाटियों में बहने की वजह से ही इनमें सेडिमेंट्स की कमी होती है। तो रिजल्ट क्या निकलता है? ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरीज बनाती हैं। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट बनकर कई बार पूछा गया है। और अब समय है सेक्शन 5 का,
परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन राउंड करते हैं। तो पहला सवाल, इनमें से किस नदी का उद्भव या ओरिजिन भारत के बाहर है? ऑप्शंस हैं रावी, ब्यास, सतलुज या चेनाब। इसका सही जवाब है सतलुज। जैसा कि हमने अभी ओरिजिन फैक्ट्स में देखा था, सतलुज तिब्बत में मानसरोवर के पास राक्षस ताल से निकलती है। बाकी तीनों का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में यानी भारत के अंदर ही होता है। अगला सवाल ट्राई करते हैं। इनमें से कौन सी नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी नहीं है? गोमती, गंडक, कोसी या चंबल? यहाँ एलिमिनेशन मेथड बहुत काम आता है। इसका सही जवाब चंबल है। चंबल असल में यमुना की एक बड़ी ट्रिब्यूटरी है जो आगे चलकर गंगा में मिलती है, जबकि गोमती, गंडक और कोसी ये तीनों ही सीधे तौर पर गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। काफी ट्रिकी था ना ये। और अब वापस आते हैं उस शुरुआती कोल्ड ओपन सवाल पर जिसने इस एक्सप्लेनर का बेस सेट किया था। मीठे पानी की डॉल्फिन्स का आवास आखिर कौन सी नदी है? वो नदी है हमारी गंगा। ये ज्योग्राफी और इकोलॉजी का बिल्कुल परफेक्ट ओवरलैप है। गंगा नदी, जिसे नेशनल रिवर का दर्जा भी मिला हुआ है, इन्हीं एंडेंजर्ड डॉल्फिन्स का प्राकृतिक घर है। परीक्षा में ऐसे इंटरकनेक्टेड एनवायरमेंटल लिंक्स अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन्हें बिल्कुल टिप्स पर रखिए। आज की इस चर्चा को एक बेहद विचारशील नोट पर रोकते हैं। नमामि गंगे जैसे कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स हमें एक बात जरूर याद दिलाती हैं कि ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम कितने नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है। बिल्कुल सही बात है। जिन नदियों को आज हमने मैप्स और फैक्ट्स के थ्रू ट्रेस किया है, वो सिर्फ एग्जाम के सिलेबस का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है। ये इस देश का जीवन स्रोत है। इन्हें कंजर्व करना आगे आने वाली सारी पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। इस डीप थॉट के साथ अपना रिवीजन ऐसे ही जारी रखिए। अगले विश्लेषण में फिर मिलेंगे।